एक माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी अयोध्या से चले जाते हैं, अवधपुरी से बाहर निकल जाते हैं, केवल एक वचन को निभाने के लिए, अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी, माता सीता, लखन लाल जी लंका तक पहुंच जाते हैं। और ये मेरे भारत की भूमि की सभ्यता है, ये मेरे भारत भूमि की संस्कृति है कि माता पिता के वचन को निभाकर जब मेरे राघव जी वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम के प्रवेश के लिए घी के दीप लगाए जाते हैं। मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए, उनके स्वागत के लिए दीप मालिकाएं लगाई जाती है। और श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र कह रहा है कि मैं राघव जी को क्या प्रदान करूं, मैं राम जी को क्या। अवधपुरी में जब राम आ रहे हैं, सारे अवधपुरी वासियों ने तो घी के दिए लगा दिए, तब हनुमान जी के मन में आया कि आज मेरे राघव जी अवधपुरी में प्रवेश करेंगे, आज मेरे राम अयोध्या में आएंगे, और सब दूर घी के दिए जलाए गए। भरत जी लाल सब दूर कहलवा दिए कि जब मेरे राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद जब वापिस आए तो संपूर्ण अवधपुरी में घी के दिए जलाए जाएं। पर हनुमान जी के मन में आया कि मैं घी कहां से लाऊं और दिया कहां से लगाऊं। हनुमान जी के मन में आया कि मैं दीप कहां से लाऊंगा, मैं दिए कहां लगाऊंगा, मैं बाती कहां से लाऊंगा, मैं घृत कहां से लाऊंगा, और कैसे राम जी के आगमन के लिए अवधपुरी में दिए जलाए जाएं, मैं क्या करूं। और मेरे राम जी हनुमान जी के मन के भाव को जान गए, क्योंकि राम राम है। आप भी विचार करिएगा कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास ना तो घी था, हनुमान जी के पास ना दिया था, और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया था। वो कौन सा दीप हनुमान जी महाराज ने लगाया था। महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेज ही दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान अब जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का, सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का, सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूं। तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरत लाल जी के पास में जाओ, नंदीग्राम में जाओ, और भरत लाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है, तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना, ये दुनिया का सबसे प्रबल दीप होता है, दुनिया का सबसे प्रबल दीप, दुनिया का सबसे प्रखर दिया। बस यही है कि किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। भरत जी महाराज जो जा रहे थे प्राणों को त्यागने के लिए, अभी तक मेरे राघव जी नहीं आए, अभी तक मेरे राम जी नहीं आए। बस भरत जी महाराज का प्राण त्यागने का समय आ गया कि अब मैं इन प्राणों को नहीं रखूंगा, क्योंकि राघव के बिना मैं प्राण कैसे रख सकता हूं, राम जी के बिना कैसे रख सकता, क्या करूं मैं इस प्राणों का। और भरत जी महाराज आज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर
प्राणों को त्यागने के लिए जब जाने लगे, इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर प्रकट हो गए और प्रकट होते से कहा, कहाँ जा रहे हो प्रभु? कहा, मेरे प्रभु का इंतजार कर 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 थक गया, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज ने ना कपास था, ना घी था, ना दिया था, पर भरत जी के चेहरे पर जो रो रहे थे, प्राण त्यागने जा रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको प्रसन्नता का दीप दे दिया कि मेरे राम जी माता जानकी को लेकर, लखन लाल को लेकर, लंका को जीत कर मेरे राघव जी आ रहे हैं। बस ये प्रसन्नता का दीप भरत लाल जी को लगा और ऐसा दिया भरत जी के हृदय में जला कि भरत जी महाराज ने पूरी अवधपुरी में घी के दीप लगवा दिए। पूरी अवधपुरी में सबसे पहला दिया दीपावली का अगर किसी ने लगाया था तो श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया था। वो प्रसन्नता का दिया, काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। भगवान राम जी महाराज के आने की प्रसन्नता का दीप श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के इन श्रवण रूपी दिए में दे दिया है। महाराज आपसे भी निवेदन है, महाराज आप दिया लगाएं ना लगाएं ये आपके ऊपर, पर किसी रोते हुए के जीवन में प्रसन्नता का दीप एक बार जरूर लगाएं।